अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, जायका विद रेहाना एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलें आप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग कढ़ाई को रखेंगे। कढ़ाई जब तक हमारी गर्म होती है तब तक मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑयल कितना जाएगा। ऑयल हमारा जो है 1 से 1.5 कप ऑयल इसमें जाएगा। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम लोग फ्राई करने के लिए करेले डालेंगे, जो मैंने पहले से काट के नमक लगा के रख दिए थे और अब मैंने उनको अच्छी तरह से धो के खुश किया है। अब गर्म ऑयल के अंदर करेले जाएंगे, जिनको हम लोगों ने फ्राई करना है ऑयल के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इनको फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी हो जाएं। ऑयल के अंदर जब ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएंगे, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, फिर हम लोग इनको ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं और इन्होंने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है। माशाल्लाह से हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्राई होकर। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। करेले प्लेट में निकालते टाइम आपने ये जो ऑयल बच गया है, इस ऑयल को ज़ाया नहीं करना। हम इसी ऑयल के अंदर अपना दूसरा मटेरियल तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं प्लेट में करेले मैंने निकाल दिए हैं बिल्कुल, और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है। और जो अब हमारा ऑयल पीछे बच गया था, इसके अंदर जो हम लोगों ने टमाटर की कटिंग करके रखी थी 3 अदद, वो टमाटर इसके अंदर जाएंगे। वही ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दूसरा ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे। कोई कड़वा जायका आपका नहीं आएगा। ऑयल वेस्ट नहीं करना आपने। इसी के अंदर टमाटरों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक हमारा ये मसाला तैयार होता है और टमाटर हमारे गलते हैं। हम इसमें टमाटर हमारे गल रहे हैं, तो अब इसके साथ हम बताते हैं कि इसके अंदर मसाले कौन कौन से मैं डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर लिया मैंने 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, साबुत लाल मिर्च ली है 5 से 6 अदद, और साथ में इसके लिए है 1 चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। ये सारे मसाले टमाटरों के अंदर जाएंगे। अच्छा, टमाटरों के साथ हम लोगों ने जो इसको मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसमें प्याज नहीं जाता। प्याज हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि प्याज के साथ जायका अलग से हो जाता है। करेले प्याज किसी दिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आज तो हम बना रहे हैं चिकन करेले। चिकन करेले में टमाटर का ही इस्तेमाल होता है, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। किसी दिन मैं आपके साथ प्याज वाले करेले की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है इसके। तकरीबन हमारा मसाला इसी तरह ही तैयार होना चाहिए। अब जो हमने चॉप करके चिकन का कीमा बना लिया था, अब वो इसके अंदर हम डालेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये मैंने अपने हाथों से ही कीमा बनाया है चिकन का। बाज़ार से मैंने बोनलेस लाया था और घर में ही मैंने कीमा बनाया है छुरी की मदद से। जो मशीन के अंदर कीमा जो बनता है वो बहुत बारीक हो जाता है। इसको हम लोगों ने मोटा मोटा हाथ से ही कटिंग करके कीमे का इस्तेमाल करना है। अब इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे चिकन को मसाले के अंदर, ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से पक जाए। अब ये देख सकते हैं हमारा चिकन भी पकना स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह से हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं चिकन को पकते हुए। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने करेले फ्राई करके रखे थे, अब वो इसके अंदर हम डाल देंगे। करेलों को चिकन के अंदर डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करना है हमने। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए दम देंगे। दम इसलिए देंगे कि ताकि चिकन और करेले आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से और दोनों पक के एक बराबर हो जाए। अब करेलों को हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे देंगे। करेलों को दम दिए हुए हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं और करेले बिल्कुल हमारे पक के रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग किस रेसिपी के साथ और किस तरह घर में करेले बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।